हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टीवी स्कूल चैनल। तो अज असी करन जा रहे हैं एप्लीकेशनस ऑफ कोलाइड्स। एज यू नो कोलाइड्स के बारे दी विच असी पहला स्टडी कर चुके हैं। कोलाइड्स इमल्सन जिस दे विच लिक्विड नूं लिक्विड दे विच डिजोल्व करना है। कोलाइड्स असी पढ़िया जिस दी हेट्रोजीनियस नेचर है, जिस दे विच डिस्पर्स्ड फेसिस डिजोल्व्स इन डिस्पर्स्ड मीडियम। मीन जिस दे विच पार्टिकल्स का जो साइज है ट्रू सोल्यूशंस नालों थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है ते सस्पेंशन दे नालों थोड़ा जिहा छोटा हुंदा। Colloidal particles are size intermediate as compared to true solutions and suspensions. Today we will discuss the applications of colloids, where we use colloids in our daily life. First of all, some applications that we today will discuss are blue color of the sky. That is the reasoning questions कि sky का जो रंग है वो blue क्यों हुंदा है। Second question, fog, mist and rain. Artificial rain किवें हुंदी है, उस दे विच colloids दा की रोल है। Third is फूड आर्टिकल, बहुत सारे फूड आर्टिकल्स ने जिन्हां दे अंदर कोलाइड्स यूज हुंदा। एंड फोर्थ इज ब्लड भी कोलाइडल दी नेचर दा हुंदा है। नेक्स्ट इज सॉइल एंड लास्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज एप्लीकेशंस। एंड फर्स्ट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई दा कलर ब्लू क्यों हुंदा? देखो बच्चों, साडे इन्वायरमेंट दे विच छोटे छोटे पार्टिकल्स ने, डस्ट पार्टिकल जिन्होंने बोल रहे हैं, दीज आर डस्ट पार्टिकल। जदों ये डस्ट पार्टिकल्स वाटर के कंटैक्ट च आते हैं, हवा दे विच जो मॉइस्चर्स है उस मॉइस्चर्स के कंटैक्ट च आते हैं तो इन्हां दे नाल कोलाइडल दी शेप के पार्टिकल बना लेंगे हैं। मीनस जो इत्थे है मॉइस्चर, जदों डस्ट पार्टिकल मॉइस्चर्स के कंटैक्ट च आते हैं तो जो पार्टिकल बनाते हैं वो कोलाइडल्स की शेप के होंगे। कोलाइडल की रेंज के होंगे पार्टिकल्स। हुण ये कोलाइडल की रेंज के पार्टिकल्स के उपर जदों सनलाइट पेगी, जदों इन्हां दे उपर बच्चों सनलाइट पेगी तो ये पार्टिकल्स की करनगे। तुहानूं पता है, मैं तुहानूं पहलां दस्सिया लाइट दा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर की हुंदा कि जदों कोलाइडल पार्टिकल के उपर लाइट पैंदी है तो लाइट नूं की कर दिंदे आ, स्कैटर कर दिंदे आ। दे हैव द टेंडेंसी टू स्कैटर द लाइट। तो जदों लाइट पेगी कोलाइडल पार्टिकल के उपर तो की करेंगे, लाइट नूं स्कैटर कर देंगे। मीनस लाइट नूं फैलाण दा काम करनगे। तो जिस वेवलेंथ दी ये लाइट स्कैटर कर रहे हैं वो जदों कलर इमिट करेगी वो ब्लू कलर इमिट करेगी। इसलिए जदों असीं स्काई नूं देख रहे हैं तो स्काई सानूं ब्लू लगदा कलर दी विच, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल ने कोलाइडल दी रेंज दे ने तो उत्थे सानूं टिंडल इफैक्ट शो हुंदा। मीन जदों सनलाइट इन्हां वाटर ड्रॉपलेट्स के उपर कोलाइडल दी रेंज के पार्टिकल्स के उपर पै रही है तो उस केस दे विच लाइट जदों इन्हां ते पेगी तो लाइट स्कैटर होएगी। तो जिहड़ी स्कैटरिंग दी लाइट दी वेवलेंथ इन्नी हुंदी है कि वो जिहड़ा कलर इमिट करेगी वो ब्लू हुंदा है कलर दे विच, जिस दे करके सानूं स्काई हमेशा ब्लू दिखदा है। दैट इज़ द रीजन कि स्काई दा कलर ब्लू क्यों हुंदा। दैट इज़ ड्यू टू टिंडल इफैक्ट। टिंडल इफैक्ट करके हुंदा क्योंकि वाटर दी एयर दे विच जो पार्टिकल्स ने, डस्ट पार्टिकल्स मॉइस्चर्स के नाल कंबाइन कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि है कोलाइडल दी रेंज दी है। तो जदों पार्टिकल्स के उपर सनलाइट पै रही है तो वो की है, लाइट नूं स्कैटर कर रहे हैं। तो जिस वेवलेंथ दी लाइट स्कैटर कर रहे हैं उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो कलर मिट हो रहा वो ब्लू हुंदा। दैट्स वाई स्काई सानूं ब्लू दिखती है कलर दे विच। सैकेंड एप्लीकेशंस दैट इज फॉग, मिस्ट एंड रेन। दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द सेम। इस दे विच की है कि जो पार्टिकल है एयर दे विच, डस्ट पार्टिकल्स एयर दे विच, सिमिलरली लाइक इन द सेम वे हवा दे विच मॉइस्चर्स होएगा। तो जदों ये मॉइस्चर्स डस्ट पार्टिकल्स के नाल कंबाइन करनगे तो जो पार्टिकल्स ऑब्टेन हो रहे हैं वो कोलाइडल दी रेंज दे होणगे। तो ये जिहड़े पार्टिकल्स ऑब्टेन हो रहे हैं इन्हां नूं असीं बोलदे हैं इन फॉर्म ऑफ फॉग और मिस्ट। मीन जदों डस्ट पार्टिकल्स कंबाइंस विद द मॉइस्चर्स दैट इज प्रेजेंट इन एयर, the colloidal range particles are obtained in the form of a mist or fog. Fog या mist दी formations ਦੇ ਵਿੱਚ particles obtain ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि ਸਾਨੂੰ नॉर्मल असीं सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं ਧੁੰਦ आती है, वो कादी करके ਹੁੰਦਾ उदों हवा ਦੇ ਵਿੱਚ मॉइस्चर ज़्यादा ਹੁੰਦਾ। तो जो डस्ट पार्टिकल्स मॉइस्चर्स के कंटैक्ट च आते हैं तो कोलाइडल्स के पार्टिकल फॉर्मेशनस करते हैं जिसके करके फॉग फॉर्मेशन होती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर दे विच सानू क्लीन एयर नहीं होंगी, उदों बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला लगता। तो फॉग ते मिस्ट इसे करके होंगी है क्योंकि डस्ट पार्टिकल कोलाइडल की रेंज के पार्टिकल बना लेंदे ने
क्योंकि कलाइडल ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੌਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫੌਗ ਐਂਡ ਮਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਗ ਐਂਡ ਮਿਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਈਜ਼ਲੀ क्यों क्योंकि उन्होंने ऊपर चार्ज पार्टिकल्स ने वो चार्ज पार्टिकल ने तो सेम चार्ज होएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे स्टेबिलिटी है सैकेंड इट इज़ ड्यू टू द ब्रॉनियन मूवमेंट करके भी इन्हों के ऊपर स्टेबिलिटी है इन्हों के विच जिहदे करके ये सैटल डाउन नहीं होंगे हुण फॉग एंड मिस्ट हो गया रेन की है कि जदों ये कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है जो चार्ज है क्लाउड्स के नेचर्स के विच आउणगे ये ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾਈਡਸ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਅਪਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਅਪਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਲਾਉਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਕਲਾਉਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁਣ ਰੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੋ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਠੰਡਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਰੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਥਰਡ ਵੇ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ ਦੈਟ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਸਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਲਾਈਡਲ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਲਾਈਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਰੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Next, third applications, that is food article. As you already study about the food particles like milk, butter, cheese and so many things that we use in our daily life are applicables on the colloids. ਉਹ colloids ਦੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ applications ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ nature ਹੈ ਉਹ colloids ਦੀ range ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। For example, milk ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ daily life ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, colloidal ਦੀ range ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਟ ਹੈ, ਫੈਟ ਡਿਸਪਰਸਡ ਔਨ ਵਾਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ, ਸੌਰੀ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ। ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਮਿਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ केजियन। केजियन एक ऐसी प्रोटीन है जो मिल्क ਨੂੰ स्टेबलाइज करके रखती है। मीन्स मिल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी प्रोटीन है जो इसਨੂੰ स्टेबलाइज करके रखती है कि पार्टिकल नीचे सैटल डाउन नहीं होंगे। ये जो केजियन प्रोटीन है ये स्टेबलाइज करती है मिल्क ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਲਾਈਡਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲਾਈਡਲਸ ਦੇ ਨੇਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਲਟੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਸੇਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਮਿਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੈਟਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲਾइड्स है। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। मीनस आइसक्रीम के अंदर जो स्मूथनेस होंगी है वो किसके करके होंगी है, किहड़े कोलाइड करके होंगी है, ग्लैटिन करके। ग्लैटिन एक लायोफिलिक कोलाइड्स है। लायोफिलिक मीनस जिस दे अंदर डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्स मीडियम की आपस दे विच अट्रैक्शन होंगी है तो ग्लैटिन इसकी स्मूथनेस नू मेनटेन करके रखती है, प्रिजर्व करके रखती है। तो बहुत सारे फूड पार्टिकल्स ने, फूड आर्टिकल्स ने सॉरी, जिन्हां दे विच कोलाइड्स की रेंज होंगी है। कोलाइड्स का नेचर होंदा गा, हलवा हो गया, बटर, चीज़, बहुत सारी चीज़, जूस, फ्रूट जूस है वो भी फूड आर्टिकल्स के अंदर आंदा है, उसका नेचर भी कोलाइडल्स ही होंदा है। द फोर्थ एप्लीकेशन दैट इज ब्लड। एज यू नो ब्लड इज आल्सो अ कोलाइडल्स इन नेचर, कि ब्लड भी नेचर दी विच कोलाइडल दी रेंज का होंदा है। जो ब्लड दे विच असीं कोई मैडिसिन यूज़ करते हैं, मैडिसिन, तो उस दे विच की होंदा है कि जो मैडिसिन है वो जल्दी इस दे विच डिजोल्व एडजॉर्व हो जाती है क्योंकि इस दे विच ब्लड कोलाइडल नेचर का है। कोलाइडल दे विच जदों असीं दूसरा यूज़ करते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने करके ब्लड दे विच ईजली डिजोल्व हो जाती है, जिहदे करके कोलाइडल दा ब्लड का कोलाइडल नेचर होने करके बहुत सारिया मैडिसिन्स ने जो असीं ईजली इस दे विच यूज़ कर सकते। इंजैक्शन ने बहुत तरीके दे जो इमल्सन की फॉर्म दे विच डिजोल्व होंदे ने क्योंकि सेम दे विच सेम डिजोल्व हो सकता है। द फिफ्थ एप्लीकेशन दैट इज सॉइल्स। सॉइल्स की है, फर्टाइल सॉइल्स जो होंदी है वो कोलाइडल दी नेचर दी होंदी है।
मीनस इस दे विच जो ह्यूमन बीइंग है वो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की तरह काम करेगा। बच्चों देखो जो मिट्टी है सॉइल है वो भी कोलाइडल दी रेंज दी है जो फर्टाइल होएगी। तो इस दे विच जो ह्यूमन बीइंग है वो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की तरह काम करता है। वो की काम करता है कि इसनों कोएगुलेट होने तो यूज़ करता, क्योंकि इसने की है कि बहुत सारे मिनरल्स वाटर्स एब्जॉर्व करने हैं तो जिथे मैटीरियल्स नू प्लांट्स नू चाहिए उसनों सप्लाई करने हैं। तो इस दे लई जो सॉइल्स है वो भी एक कोलाइडल्स की रेंज की होंदी है तो कोलाइडल की तरह काम करती है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस दैट इज फॉर्मेशंस ऑफ डेल्टा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस कि व्हाई द डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर मिक्स विद अ सी। जदों कोई नदी है नहर है वो दरिया समुद्र दे विच मिलती है तो उस उपर एक डेल्टा फॉर्मेशन होंदी है। वट इज़ डेल्टा? डेल्टा का मतलब इत्थे है कि जदों छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा सारा मिट्टी का ढेर बना देंगे आ। मीन जदों कोई भी नहर नदी समुद्र दे विच जाके मिलती है तो जिथों उसका कनैक्शन समुद्र दे नाल होएगा उत्थे एक डेल्टा फॉर्मेशन होएगा, मतलब उत्थे एक मिट्टी का बहुत बड़ा सारा ढेर बन जाता। वो क्यों होंदी है? वट्स द रीजन बिहाइंड दिस? उस दे विच भी कोलाइडल्स का ही कॉन्सैप्ट होंदा है। देखो बच्चों जो कोई नदी है वो समुद्र दे विच आके मिल रही है, क्योंकि तुहानू पता है कि सी दे अंदर बहुत सारे इलैक्ट्रोलाइट्स ने, क्योंकि साल्ट नेचर होंदा, बहुत सारे नमक बहुत सारे इलैक्ट्रोलाइट्स इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंदियां ने। तो इस दे अंदर जो साल्ट इलैक्ट्रोलाइट्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेट अस अज्यूम दैट कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस दे विच बहुत सारे इलैक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट ने। रिवर दे विच की हुंदा है कि डस्ट पार्टिकल्स आके मिलते हैं, क्योंकि जो रिवर का पानी है उसके विच बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो इस दे विच जो डस्ट पार्टिकल है लेट अस अज्यूम कि उन्हां दे उपर नेगेटिव चार्ज है। मीनस जो डस्ट पार्टिकल है बच्चे उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर होएगा, क्योंकि मैं तुहानू पहला भी दस्सिया कि एयर्स दे विच जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंदे आ उन्हां दे उपर भी कोई ना कोई चार्ज हुंदा। दैट्स वाई सानू रेन हुंदी है, मिस्ट फॉग फॉर्मेशन होंदी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। लाइक इन द सेम वे वाटर दी विच जो डस्ट पार्टिकल है उन्हां दे उपर भी कोई ना कोई चार्ज हुंदा। असीं कह रहे कि नेगेटिव चार्ज है। जदों किसी भी रिवर दे विचों दैट इज रिवर ते तुहाडा है सी ते तुहाडा है पॉजिटिव चार्ज ये तुहाडा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इस दे विच की होएगा कि जदों ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स समुद्र दे विच आके मिलणगे तो मिलन दे नाल ही इत्थे की होएगा एक डेल्टा फॉर्मेशन हो जाएगी। मीनस इत्थे मिट्टी का एक बहुत सारा बड़ा सारा ढेर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसनों से बोल रहे हैं डेल्टा। डेल्टा फॉर्मेशन है कि मिट्टी का एक बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो जाना। ये क्यों होंदा है कि जदों समुद्र दे रिवर दे विचों पानी आ रहा जदों समुद्र दे विच कंबाइन हुंदा है तो उस केस दे विच डेल्टा फॉर्मेशन क्यों होंदी है? देखो बच्चों जो डस्ट पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ चार्ज होएगा। जदों ये चार्ज पार्टिकल सी दे कॉन्टैक्ट च आंदे ने तो सी दे विच बहुत सारे साल्ट इलैक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट ने। अगर मान लो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जदों इन कॉन्टैक्ट पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो की होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। मीन जदों एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव चार्ज आपस के विच पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट च आएंगे डस्ट के पार्टिकल्स तो आपस के विच न्यूट्रलाइज होकर कंबाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल फॉर्मेशन करेंगे तो कोएगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मीनस ये नीचे सैटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जदों ये पार्टिकल्स आपस च कॉन्टैक्ट च आ रहे हैं न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज होने नाल इन्हां दा जिहड़ा चार्ज है खत्म हो गया। चार्ज खत्म हो गया तो पार्टिकल आपस में मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं तो उस तो बाद कि नीचे सैटल डाउन हो रहे हैं तो मिलते सारी चार्ज खत्म होया कोएगुलेशन हुई सैटल डाउन हो गए। तो इत्थे जो मिलते सार ने तो इत्थे फिर एक डेल्टा फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि इत्थे विच जिहड़े पार्टिकल्स ने आपस दे विच कंबाइन होने स्टार्ट हो गए, कोएगुलेशन होनी स्टार्ट होगी। दैट्स द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा एट द कॉन्टैक्ट ऑफ अ रिवर विद द
सी जो समुद्र के नेड़े आ रहे ने तो डेल्टा फॉर्मेशन क्यों होंदी है क्योंकि रिवर दे विच जो पार्टिकल ने उन्हां दे उपर भी कोई ना कोई चार्ज होएगा तो सी दे अंदर तो बहुत सारे इलैक्ट्रोलाइट्स बहुत सारी इंप्योरिटीज़ नेगियां तो जदों सी दे कॉन्टैक्ट च आणगे चार्ज अपोजिट चार्ज मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी कि जदों अपोजिट चार्ज आपस च कंबाइन करदे आ तो चार्ज उन्हां दा खत्म हो जाता न्यूट्रलाइज हो जाता बड़ा पार्टिकल फॉर्मेशन हो जाती है तो जो बड़ा पार्टिकल फॉर्मेशन होएगी कोएगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी नीचे सैटल डाउन होने पार्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके नाल मिट्टी का एक बहुत बड़ा सारा ढेर बनना स्टार्ट हो जाता यही रीज़न है कि जो डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है इत्थे बच्चों इस दो क्वेश्चनस इंपॉर्टेंट ने जो एग्जाम के रीजनिंग के आते हैं कि फर्स्ट है कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों होंदा है सैकेंड है कि डेल्टा फॉर्मेशन क्यों होंदी है इसका रीज़न की है डेल्टा फॉर्मेशन का इसका रीज़न है कोएगुलेशन कि पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करके कोएगुलेट हो रहे हैं नीचे सैटल डाउन हो रहे हैं जो आपस के रिवर ते सी मिक्स हो रहा वाटर इन्हों का आपस के मिक्स हो रहा अपोजिट चार्ज आपस के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो कोएगुलेशन का प्रोसैस हो रहा लैट अस सी द अनदर एप्लीकेशनस इन्हां तो इलावा होर एप्लीकेशनस की ने असीं हुण उन्हां दे बारे च देखांगे नेक्स्ट एप्लीकेशनस 7th दैट इज इलैक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक की इलैक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन होनी उसनूं प्योर करना 8th है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर 9th है टनिंग लैदर टनिंग भी बोलते हैं इसनूं 10th is cleaning action of soap 11th is rubber industry 12th is sewage disposal and 13th is smoke screen we will discuss all these application one by one first of all that we discuss is smoke the टनिंग इसदे विच बच्चों देखो की हुंदा है स्मोक जो इंडस्ट्री चिमनी दे विचों धुआं निकलदा है उस धुएं नूं प्योरीफाई किवें कीता जांदा इलैक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन मीनस जो स्मोक है इस दे विच एयर नूं इत्थे स्मोकिंग एयर डिपोजिट की जाती है इत्थे एयर जिस दे विच डस्ट पार्टिकल स्मोक इस दे विच पाई जाती है तो जो पार्टिकल्स ने इस दे विच इंटर होंदी है इत्थे असीं 2 इलैक्ट्रोड्स लगाईआं ने ते इस दोने इलैक्ट्रोड्स नूं असीं की है हाई पोटेंशियल्स से कनैक्ट किया है ये पॉजिटिव नैगेटिव तो इन्हों असीं बैटरी के नाल कनैक्ट किया है वोल्टेज से हाई पोटेंशियल के उपर तो इस की होगा जो 2 इलैक्ट्रोड्स असीं कीतियां ने एज यू इलैक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसैस तुसीं पढ़िया है वही इलैक्ट्रोफोरेसिस नूं असीं इलैक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन बोल रहे हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं चिमनी के विचों उसनूं सब तो पहला इस दे विचों नंगाया जाता इसनूं कॉर्लेट प्रिसिपिटेटर बोल रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट है चिमनी के विचों जो धुआं निकलता है तो सब तो पहला इस दे विच दी पास किया जाता है कि जो धुआं है हवा का उसनूं इस दे विच फ्लास्क दे विच मतलब बड़ी सारी एक यूट्यूब की शेप है उसके विच पाया जाता है तो उस तो बाद की किया जाता है कि इस इलैक्ट्रिकल्स ने क्योंकि तुहानूं पता है कि जो स्मोक है उसके उपर पार्टिकल्स के उपर कोई ना कोई चार्ज होएगा जो पार्टिकल्स के उपर कोई चार्ज होएगा तो असीं इत्थे तुसीं इलैक्ट्रोड्स अटैच कीतियां ने तो जो ये डस्ट पार्टिकल स्मोक के उपर चार्ज है मान लो इसके उपर पॉजिटिव चार्ज है तो नैगेटिव इलैक्ट्रोड्स वनी नूं अट्रैक्ट होएगी अगर इसके उपर नैगेटिव है तो पॉजिटिव वनी नूं जाएगी लाइक इन द सेम वे जो डस्ट के विच चार्ज पार्टिकल्स ने वो की है इलैक्ट्रोड्स के उपर जाके जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि नैगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूट्रलाइज टू ईच अदर तो इसके उपर जाके पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे हुण जो न्यूट्रलाइज हो गए तो कोएगुलेशन होएगी कि पार्टिकल्स की है इकट्ठे हो जाएंगे तो नीचे सैटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे तो जो इसके विच प्योर एयर है वो इसके विचों बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी तो एटमोसफेयर दे विच चली जाएगी इस तरीके दे नाल असीं जो स्मोक है धुआं निकल है उसनूं प्योरीफाई कर सकते हैं उसके नाल की है कि जो एयर है स्मोक है इत्थे जो डस्ट पार्टिकल्स दी इंप्योरिटीज़ ने स्मोक है वो सैटल डाउन हो गया तो याद रखना है कि असीं इस दे विच की है इलैक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसैस यूज़ किया है जिस दे अंदर असीं 2 इलैक्ट्रोड्स लगाईआं ने स्मोक जो जिस दे विच डस्ट पार्टिकल है इंप्योरिटी है सो मैनी
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ जो स्मोक के पार्टिकल्स जिन्हों के उपर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है वो नीचे सैटल डाउन हो जाएंगे। तो जो प्योर एयर है जिसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है वो एयर की है प्योर होके बाहर जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो इतने हॉट प्योर एयर होएगी। तो इस तरीके दे नाल असी स्मोक की प्रिसिपिटेशन कर सकते हैं, स्मोक नू प्योरीफाई कर सकते हैं। नैक्सट इज़ द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर की प्योरीफिकेशन एज यू नो कि जो नॉर्मल वाटर असी कितों भी लै रहे हैं उसके विच बहुत तरह दी इंप्योरिटीज़ होंदियां ने, बहुत तरह के इलैक्ट्रोलाइट्स उसदे विच प्रेजेंट होंदे ने इंप्योरिटीज़। हुण इंप्योरिटीज़ नूं किवें बाहर कढ़िया जाए? मोस्टली जो वाटर नूं प्योरीफाई करना है तो असी इस दे विच अलम यूज़ करते हैं, पोटास यूज़ करते हैं। तो की काम करते हैं, ये की काम करते हैं कि जो इंप्योरिटीज़ है उन्होंने न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। मीन जो असी अलम यूज़ करते हैं वाटर नूं प्योरीफाई करने वो एक तरह का इलैक्ट्रोलाइट है। तो इंप्योरिटीज़ के उपर भी कोई ना कोई चार्ज होएगा। जदों असी उसदे विच इलैक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे नूं न्यूट्रलाइज करनगे तो कोएगुलेशन होएगी। तो वाटर दे विच जो इंप्योरिटीज़ ने वो नीचे सैटल डाउन हो जाएंगियां तो उपर जो सानू पानी मिलेगा वो प्योर वाटर होएगा, जिसनों असी परपज़ मैनी परपज़ के लिए घर दे विच यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। तो उसदे विच की है कि उसदे विच इलैक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। जिवें वाटर है इस दे विच कई तरह की इंप्योरिटीज़ ने। जदों असीं इस दे विच पोटास अलम ऐड करते हैं जो एक इलैक्ट्रोलाइट का काम करती है। तो उसने की करना है कि इस दे विच आने तो बाद जो इंप्योरिटीज़ ने इन्हां दे नाल अटैच होना क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज ने, उस तो बाद नीचे सैटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे सैटल डाउन होके तुहाडी इंप्योरिटीज़ आ जाएंगियां ते उपर तुहाडा प्योर वाटर। इस तरीके दे नाल असी वाटर नूं प्योरीफाई कर सकते हैं। देखो ये कोलाइड्स का की रेंज है कि जो पार्टिकल्स इंप्योरिटीज़ ने वो कोलाइडल नेचर दियां होंदियां ने। तो कोलाइडल नेचर नूं मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि कोलाइडल नेचर्स के उपर जो चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल्स के उपर जो चार्ज है उसनूं किवें रिमूव कर सकते हैं? एडिशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स, कूलिंग, मैं तुहानूं दस्सिया बॉयलिंग। सो 3 तो 4 मैथड मैं तुहानूं कराए जिसके थ्रू असी चार्ज रिमूव कर सकते हैं। इलैक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसैस है जिसके थ्रू असी चार्ज पार्टिकल्स के उपर चार्ज नूं रिमूव कर सकते सी। लाइक इन द सेम वे वाटर दे विच असी यूज़ कर रहे हैं एडिशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। तो असी फर्स्ट दे विच इलैक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक्स दे विच इलैक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर रहे हैं। तो इलैक्ट्रोफोरेसिस असी सीवरेज डिस्पोजल के लिए भी सेम मैथड यूज़ करांगे। सीवेज डिस्पोजल के की होएगा कि लाइक इन द सेम वे इसी तरह के ऑपरेटर्स नहीं लेना, उसके विच की होएगा बट उसके विच जो मैथड है वो इलैक्ट्रोफोरेसिस का ही यूज़ होएगा। सीवेज टनिंग दे विच की होएगा, जो सीवेज है शहरां दे विच गंदगी है, उस गंदगी दे विच बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट्स होंदियां ने जिन्हां दा नेचर की है कोलाइड्स होएगा। कोलाइडल्स नेचर्स का होएगा। जदों ये कोलाइडल्स नेचर्स के पार्टिकल्स नूं असीं की करदे जदों इन्हां दे उपर चार्जिस नूं प्योरीफाई करना है तो इसनूं 2 इलैक्ट्रोड्स के नाल अटैच करांगे। वो एक तरह का टैंक है जिस दे विच असीं इलैक्ट्रोड्स लगावांगे 2, वो भी बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल के उपर। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होएगा क्योंकि इसके विच जो कोलाइडल्स के पार्टिकल्स है वो भी बहुत ज़्यादा ने, क्योंकि जो सीवेज डिस्पोजल है सीवेज है उसके विच बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, बहुत ज़्यादा इंप्योरिटीज़ नहीं। तो उसके विच की है कि जो कोलाइडल की रेंज दी है उन्होंने उपर कोई ना कोई चार्ज होएगा। इलैक्ट्रोड्स अटैच कीतियां ने, अपोजिट इलैक्ट्रोड्स बनी नूं अट्रैक्ट होणगे तो कोएगुलेशन होएगी तो ये की होणगे कि जो ये पार्टिकल्स ने ये सीवेज दे विच ये की है नीचे बॉटम के उपर जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उपर जो वाटर है वो की है प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्योरीफाई होने तो बाद इसमें एक होर टैंक दे विच रिमूव कर लिया जाएगा। तो ये वाटर है इसनूं इरीगेशनस के लिए यूज़ कर लिया जाता है, खेतों के विच इस पानी नूं यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि ये पानी की है हुण प्योर हो गया, क्योंकि इसके विच जो इंप्योरिटी सी उसनूं इलैक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसैस लगा के
क्लीयर कर लिया गया। उसके विच इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाल कोएगुलेशन होगी, पार्टिकल्स नीचे सैटल डाउन हो गए। दैट इज द सीवेज डिस्पोजल, दैट इज सिमिलर लाइक द स्मोक पार्टिकल्स की तरह ही सेम इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसैस इस दे विच यूज होएगा। नैक्सट इज द टनिंग, जिसनों लैदर टनिंग भी बोलते हैं। इसनों टनिंग क्यों बोल रहे हैं, दैट इज आल्सो इंटरस्टिंग। टनिंग की है कि जो लैदर बनानी होंदी है तो असीं की है एनीमल्स की स्किन यूज़ की जाती है। जो असीं लैदर के बैग जो बहुत सारी लैदर की चीज़ यूज़ करते हो कित्थों बनती है, एनीमल्स की स्किन तो जो एनीमल की स्किन है उसके उपर की है पॉजिटिव चार्ज होंदा है। तो जदों असीं इस दे विच लैदर नूं तैयार करना, उसनूं हार्ड करना, तो जदों स्किन है स्किन नूं हार्ड करने दे लई, क्योंकि स्किन के उपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसनूं हार्ड करने के लिए इस विच की कीता जांदा गा, नैगेटिव इलैक्ट्रोड ऐड किया जाता। तो जो नैगेटिव इलैक्ट्रोड असीं ऐड करते हाँ वो है टैनिन। टैनिन नाम का नैगेटिव इलैक्ट्रोड्स ऐड किया जाता है एनीमल्स की स्किन दे विच, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होंदी है। तो जदों इस दे विच यूज़ करते हैं तो नैगेटिव ते पॉजिटिव आपस दे विच न्यूट्रलाइज हो जाता। तो जो स्किन है वो की है कोएगुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है, मीनस कट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो जिस दे नाल की है लैदर फॉर्मेशन हो रही है। तो यही टनिंग का मतलब की है कि टनिंग दे विच टैनिन नाम का इलैक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता। कादी विच ऐड किया जाता, एनीमल की स्किन दे विच, क्योंकि जो लैदर बनती है वो एनीमल की स्किन की बनती है। जो स्किन के उपर पॉजिटिव चार्ज होंदा है तो असीं नैगेटिव टैनिन नाम का इलैक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। जो इन्हां दोनों नूं कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन दे नाल नैगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, तो पार्टिकल्स आपस दे विच नेड़े आ जाएंगे, कंबाइन करनगे तो कोएगुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस दे नाल की है लैदर बन जाएगी। तो लैदर बनाने के लिए भी कोलाइडल्स की एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, कोएगुलेशंस, जिस दे विच पार्टिकल्स नूं की है एक दूसरे दे नाल कंबाइन किया जाता, उन्हां दा चार्ज रिमूव करके, दैट इज टनिंग। नैक्सट इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। ये असीं पहला भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस दे विच लायोफिलिक लायोफोबिक पार्टिकल्स ने हैड एंड टेल, कि जदों वाटर ड्रॉपलेट्स ऑयल दे उपर तुहाडी टेल, क्योंकि ये की है ऑयल सॉल्यूबल है, वाटर दे विच सॉल्यूबल नहीं है टेल, लाइक इन द सेम वे ये ऑयल नूं इस दे विचों रिमूव कर लैंदी है। तो जिस दे नाल बहुत ज़्यादा वाटर जो असीं इसके उपर यूज़ कर रहे हैं तो इसके विचों रिमूव कर लैंदी है। ये कोलाइडल दे नेचर दे हुंदे है। मैं तुहानूं इसदा माइसल फॉर्मेशनस किवें हुंदी है, मैकेनिज्म मैं तुहानूं बहुत डीप करवाया क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। तो इस तो असीं नैक्सट चलते हैं, दैट इज़ रबड़ इंडस्ट्री। रबड़ इंडस्ट्री दे विच भी असीं कोलाइडल्स की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कोएगुलेट करने के लिए, क्योंकि जो असीं रबड़ यूज़ करते हैं, जितों असीं रबड़ बनानी है रबड़ ट्री तो उहदे विच लैट्रिक्स नाम का असीं यूज़ करते हैं। लैट्रिक्स नाम का एक इलैक्ट्रोलाइट्स मीनस पार्टिकल्स का साइज कोलाइडल की रेंज का एक यूज़ करते हैं। जो लैट्रिक्स होंदा वो कोलाइडल की रेंज का होंदा, कोलॉइड सोल है ये रबड़ ट्री तो जो सानू मिलता है। हुण इसकी रबड़ बनानी है हार्ड, तो इसके लिए की किया जाएगा, इसनू बॉयल किया जाता। बॉयल क्यों किया जाता, इसनू बॉयल करने का मोटिव की है कि जिवें असीं इस दे विच इलैक्ट्रोफोरेसिस कीती सी, इस दे विच असीं इलैक्ट्रोलाइट ऐड कीता सी, ते इस दे विच भी असीं इलैक्ट्रोलाइट ऐड कीता सी टनिंग दे विच। लाइक इन द सेम वे इस दे विच असीं बॉयलिंग कर रहे हैं। बॉयलिंग दे नाल लैट्रिक्स के पार्टिकल्स के उपर जो चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। जो चार्ज रिमूव हो गया, पार्टिकल्स आपस दे विच कंबाइन करने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस दे नाल की है कोएगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मीन जदों असीं कोई रबड़ है जिहड़ी ट्री तो मिल रही है वो इन्नी ज़्यादा हार्ड नहीं होंदी, जदों असीं इसकी रबड़ बनानी है तो उसदे विच की है कि उसनूं असीं हीट कर रहे हैं। मैं तुहानूं दस्सिया सी बहुत ज़्यादा जदों ओवर हीटिंग होंदी है तो पार्टिकल्स एक दूसरे दे नाल कोलाइड्स करते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो उसके नाल उहदा चार्ज खत्म होना स्टार्ट हो जाता गा। जो पार्टिकल्स के उपर चार्ज खत्म हो गया, पार्टिकल्स के उपर चार्ज खत्म हो गया तो की होएगा, न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रल हो गए तो उसके नाल की है कि एक दूसरे दे नाल कंबाइन करनगे तो कोएगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो रबड़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रबड़ इंडस्ट्री दे विच भी एप्लीकेशंस कोएगुलेशंस दी यूज़ की जाती है कि जिस दे अंदर पार्टिकल्स दे जो चार्ज है उसनूं बॉयलिंग दे नाल रिमूव किया जाता है, लैट्रिक्स के उपर जो चार्ज है उसनूं।
ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਵੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੀਵੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਇੰਸਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਵਾਟਰ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ। ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਧੂਆਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੌਗ ਮਿਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਗ ਮਿਸਟ ਔਰ ਰੇਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਧੂਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਮੋਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। these are some applications that we will discuss about these ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ precipitation of smoke, tunning, rubber industry and sewage. ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ precipitation of smoke, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਟਨਿੰਗ ਹੈ ਲੈਦਰ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜੋ ਲੈਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਦਰ ਹਾਰਡ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਦਰ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਸਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਬੜ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਬੜ ਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਵੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ।